राजस्थान सरकार और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर हैं। इसको लेकर सीएमआर में अहम बैठक हुई। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ सामाजिक संगठनों और धर्मगुरुओं के साथ चर्चा हुई। बैठक में सीएम ने कहा कि लापरवाही बरतने पर सरकार सख्त कदम उठाएगी। किसी भी व्यक्ति को नहीं है लापरवाही की इजाजत। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में मास्क पहनने की अनिवार्यता का कानून लागू है। सभी लोग इसकी पालना अवश्य रूप से करें। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि कोरोना संक्रमण का वैज्ञानिक विश्लेषण कर उसके अनुरूप कदम उठाने जाने चाहिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक में कहा है कि आमजन को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। कोरोना पर सीएम के साथ बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतीश पुनिया ने कहा कि बीमारी से लड़ाई का लंबा अनुभव हमारे साथ है। हम सभी सरकार के साथ मिलकर प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा में कोई कमी नहीं रखेंगे। राजस्थान में भी कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 402 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सबसे ज्यादा 64 केस कोटा में मिले हैं, जबकि जयपुर में 61 मामले सामने आए हैं। कोटा में शुक्रवार को कोरोना के 64 नए केस सामने आए हैं। जिले में कुल एक्टिव केस 300 हैं। प्रदेश में अचानक कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि 1 महीने तक बढ़ा दी है, यानी अब 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर नए रिकॉर्ड बनाने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 39,643 केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 155 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। यहां पिछले 24 घंटे में 25,681 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले महाराष्ट्र में 11 सितंबर को 24,886 मरीज मिले थे। केरल में 24 घंटे में 1,899 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं, जबकि 2,119 लोग ठीक हुए हैं और 15 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले एक दिन में कोरोना के 716 नए मरीज मिले हैं, वहीं 4 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1140 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, 500 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 7 मरीज की मौत हुई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1,276 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, 899 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। एमपी के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में अब हर रविवार को टोटल लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। वहीं इन तीनों शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर की वजह से राजधानी पेरिस में 1 महीने का लॉकडाउन लगा दिया गया है। पेरिस के साथ देश के 15 अन्य इलाकों में भी लॉकडाउन किया जा रहा है। प्रदेश के शासन सचिवालय के विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण 22 मार्च से शुरू किया जाएगा। इस दौरान 45 से 49 वर्ष के उम्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को वैक्सीन दिया जाएगा। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में और असम का झाबुआ में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि वो रैली के दौरान बीजेपी के विकास के एजेंडे को सामने रखेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को अलविदा, हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं, हम मोदी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम दंगा, लूट, दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर भी नहीं चाहते हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि आपको कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का टीका लेना होगा। वो चुने हुए पीएम हैं, उनके खिलाफ बोलना लोकतंत्र के खिलाफ बोलना है। उनके खिलाफ बोलने का मतलब भारत माता के खिलाफ बोलना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के रण में हुंकार भरी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों और कॉलेज के छात्रों से भी बात की। गुरुग्राम में मंगलवार को मीट शॉप बंद रखने के फैसले पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भड़क गए। उन्होंने गुरुग्राम नगर निगम के फैसले पर सवाल उठाया। साथ ही शुक्रवार को शराब की दुकान भी बंद करने की मांग की। आरएसएस ने दावा किया कि राष्ट्र विरोधी और असामाजिक ताकतें नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का समाधान निकालने के प्रयासों को विफल करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही आरएसएस की ओर से कहा गया है कि किसी भी प्रदर्शन का बहुत लंबे समय तक जारी रहना किसी के भी हित में नहीं है। चर्चा आवश्यक है और कुछ सहमतियों पर पहुंचना भी जरूरी है, भले ही सारे मुद्दों का समाधान ना निकले।
सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक होगी। बैठक में महिला अपराध पर चर्चा की जाएगी। ईडब्ल्यूएस के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला करते हुए आयु सीमा और फीस में छूट का प्रावधान किया है, जिसको लेकर विप्र महासभा ने सीएम का आभार जताया। सीएम के दौरान आपको बता दें, सीएम ने जल्द विप्र कल्याण बोर्ड बनाने की बात भी कही है। राजस्थान विधानसभा में झालावाड़ दुष्कर्म मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने मामले का शून्य काल में मुद्दा उठाया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया। विधानसभा में बीजेपी विधायक ने राजीव गांधी फंड में पैसे नहीं रखने का सवाल उठाया। विधायक ने सीएम की घोषणा के बाद भी 75 करोड़ रुपए फंड को नहीं देने की बात कही है, जिसका जवाब मंत्री वीडी कल्ला ने दिया। पाली सांसद ने पीएम से मुलाकात की। मुलाकात में सांसद चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आत्मनिर्भर भारत बजट, कोरोना प्रबंधन और टीकाकरण अभियान के प्रति आभार जताया। बढ़ते रेप केस के लिए डीजीपी एमएल लाठर ने ऑनलाइन क्लास को भी जिम्मेदार ठहराया है। डीजीपी का कहना है कि हर बच्चे का हाथ में स्मार्टफोन आ जाने से उनका ध्यान भटक रहा है और नाबालिगों में रेप की प्रवृत्ति बढ़ रही है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस बीच 3 उपचुनाव क्षेत्रों में मतदान के लिए 2 घंटे का समय बढ़ाया है। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हो सकेगा। रेलवे ने होली को देखते हुए बिहार यूपी के लिए कई होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूजर्स को शुक्रवार की रात करीब 40 मिनट तक परेशानी का सामना करना पड़ा। रात के करीब 11 बजे कई व्हाट्सएप के यूजर्स ने मैसेज भेजने और रिसीव करने में परेशानी की शिकायत की। हाईवे घूसकांड मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस पिंकी मीणा अब रिहा होंगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने पिंकी मीणा की जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एसीबी ने जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट इंजीनियर को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने परिवादी की शिकायत पर पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। चूरू में शराब के नशे में रौब झाड़ना एक सिपाही को भारी पड़ गया। लोगों ने पुलिसकर्मी को पकड़कर जमकर पिटाई की। बूंदी में बदमाशों ने एसबीआई बैंक मैनेजर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने मैनेजर की कार का शीशा तोड़कर पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गए। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई जयपुर की एक फ्लाइट से एक यात्री से 8.25 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है। ये यात्री ट्रॉली सूटकेस में चारों तरफ तारों को निकालकर सोने के तार लगा कर ला रहा था। दौसा की बांदीकुई में एक ज्वेलर्स की दुकान से सोने की अंगूठी ठगने का मामला सामने आया है। दुकान में पहुंचे 2 ठगों ने दुकानदार को बातों बातों में उलझाकर सोने की 10 अंगूठी लेकर चलते बने। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में ट्रैक्टर निकालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। जयपुर के गढ़गौरी बाजार में निगम की टीम ने अतिक्रमण कर कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। जैसलमेर के मोहनगढ़ के नहरी इलाके में सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर रसूखदारों ने कब्जा कर रखा है। इलाके के 3 एडीजी और 5 एमजीडी सरकारी जमीन पर रसूखदार खेती कर रहे हैं। दौसा नगर परिषद आयुक्त पूजा मीणा ने शहर की सड़कों का दौरा किया और लाडसोट रोड पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाने का आदेश देकर चालान भी काटा। कोटा में उपखंड अधिकारी ने सरकारी जमीन पर दोबारा अतिक्रमण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने किया। झालावाड़ में नाबालिग युवती का बाल विवाह प्रशासन ने करवाया, साथ ही लड़की के परिजनों को पाबंद किया। कोटा में दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया। हूदे में पुलिस ने 2 अलग अलग लूट की वारदात का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में मामूली बात को लेकर 2 युवकों में मारपीट हो गई। इस दौरान एक युवक ने चाकू निकालकर दूसरे युवक पर ताबड़तोड़ वार किया और फरार हो गया। डूंगरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों ने गुजरात, उदयपुर और डूंगरपुर जिले में चोरी की गई वारदातें करना कबूला है।
उदयपुर के वल्लभनगर इलाके की एक महिला ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। 4 बच्चों की मां ने अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंची और अपने पति की शिकायत दर्ज कराई। भरतपुर के कैथवाड़ा में पुलिस ने एक टेम्पो को जब्त किया और उसमें भरे 3 गौवंश मुक्त कराए। पुलिस ने एक गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। कोटा की बोरखेड़ा पुलिस ने टॉप 10 सूची में शामिल एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उदयपुर में केवड़ा जंगल में दोपहर बाद लगी आग ने शाम होते होते अपना विकराल रूप धारण कर लिया। हवा के साथ वन में आग फैलती रही और जो कई किलोमीटर लंबे में फैल गई। जैसलमेर के भड़ियाड़ा के रहवासी में आग लगने से घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पीड़ित किसान का परिवार बाहर फसल काटने गया था, तभी आग लगी। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड के गांव गोलखेड़ी में बिजली लाइट फॉल्ट होने की वजह से गेहूं के खेतों में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने खेत को अपनी चपेट में ले लिया। कोटा में 2 बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कोटा में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए। झालावाड़ में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 3 युवक घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदेश भर में एबीवीपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बिगड़ी कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जोधपुर में कानून व्यवस्था के खिलाफ एबीवीपी के छात्रों ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया। सीकर में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बाड़मेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डाकघर को शिफ्ट करने के विरोध में प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता औद्योगिक क्षेत्र के डाकघर को बोरखेड़ा में शिफ्ट करने के फैसले से नाराज हैं। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में फसल बीमा नाम मात्र मिलने पर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अलवर में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग का घेराव किया। सीकर में अग्रवाल समाज की ओर से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गवाह को धमकाने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है। सीकर में कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे धरने का मलिकपुर गांव के ग्रामीणों ने समर्थन किया और लाखनी टोल बूथ पर पहुंचकर धरना दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।